आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मित्रों, हमने प्रश्न पाँच कर रहे थे। प्रश्न 5 के हमने 2 प्रश्न को कर लिया है, प्रश्न 1 प्रश्न 2 कर लिया है, शेष प्रश्न 4 हैं। तो हम शेष प्रश्नों को इस वीडियो में करते हैं, देखते हैं कितने प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न नहीं होते। जितने प्रश्न बचेंगे अगली वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। मैं एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और परेशानी होने लगती है, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन तीसरा हमारा बोल रहा है सेट। एक सेट दिया है, हमने सेट माना है सी सेट, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। ए भी मान सकते हो, बी भी, कुछ भी मान सकते हैं। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। सबके करने के तरीके एक ही हैं। तो प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। एक्स सच दैट एक्स, इतना तो सब में लिखा होगा। एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है, ठीक है ना। मित्रों, हमारे लिए क्या है, ये सेट दिया गया है जिसका है समुच्चय निर्माण रूप है। इसका समुच्चय निर्माण रूप है। हमें इस रूप से हमें किस रूप में बदलना है, रोस्टर रूप में बदलना है, रोस्टर रूप में बदलना है। और जो अवयव, उन अवयवों की क्या लिखना है, सूचीबद्ध, यानी एक सूची में लिखना है पूरी अवयवों को, ठीक है ना। अवयव समझते हैं, एलिमेंट, जो सेट के अंदर जितने भी अब जो पद होते हैं, पद का मतलब जो जितने भी गिनती के अक्षर हो या कुछ भी हो, उन सभी को हम अवयव बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए दिया गया है एक कंडीशन, एक्स से सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो है, ठीक है ना, ये तो समझ गया पूर्णांक है, लेकिन हमें इस कंडीशन से मालूम होगा एक्स के क्या मान हो सकते हैं, क्या मान नहीं हो सकते। तो कंडीशन हमारे लिए दिया गया है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, ठीक है ना। एक्स छोटा है या बराबर है, एक्स छोटा भी है और बराबर है, बराबर का निशान है, ठीक है ना। ऐसे चिन्ह के नीचे यदि ऐसा एक डैश तरह का चिन्ह लग जाए तो इसको हम बोलते हैं लेस देन इक्वल, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो बराबर है तो बराबर की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको हम अगर तोड़ें तो इसको हम इसका वर्गमूल कर रहे हैं, क्या लगे, वर्गमूल, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्गमूल करने पर, ठीक है ना। तो नहीं, पहले ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख लो, ठीक है ना। और लिखो दोनों और वर्गमूल लेने पर, दोनों वर्गमूल ले रहे हैं। दोनों वर्गमूल लेने का मतलब होता है, इतना तो पहले से ही था, 1/2 की घात लगा दो, इसके ऊपर 2 बार है तो 2 के ऊपर 2 की घात लिख दिया। वर्गमूल का मतलब 1/2 की घात, 1/2 या 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। लेकिन याद होना चाहिए जी प्लस माइनस में उत्तर आएगा, ठीक है ना। हम इसकी वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है ना, आपके लिए समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है पूरी। x बराबर धन 2, तो हमारा उत्तर क्या आया है, x बराबर -2, x बराबर +2, ठीक है ना। माइनस के और प्लस के दोनों के आए, लेकिन प्रश्न में दिया गया है पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या क्या संख्या होती है, हमें मालूम है 0 से छोटी भी संख्या होती है और 0 से बड़ी भी संख्या होती है, ठीक है ना। 0 से छोटी ऐसा n इन्फिनिटी तक जाती है और 1 2 3 4 ऐसी बढ़ते अनंत तक जाती है। तो पूर्णांक संख्या की बात की है तो पूर्णांक, तो हमें मालूम चलता है कि 0 से छोटी वाली संख्या भी लेनी है हमें और 0 से बड़ी संख्या भी लेनी है। कहाँ पर लेनी है, एक रोस्टर फॉर्म, जो हमें रोस्टर एक सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म को जो समुच्चय निर्माण रूप दिया है इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो कैसा, सी बराबर हमारे लिए एक्स के मान लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। और हमें क्या क्या मान आया है, हमें लिखना है मित्रों कि कहने का मतलब है मेरा कि इतने से इतने के मान के बीच में होना चाहिए। कैसा कि 4 होना चाहिए। x का ऐसा मान लो, x का मान हम 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 भी ले लो क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में सम्मिलित होता है 2। और इस साइड भी हम -1 और -2 लेंगे, ठीक है ना। तो इनका यदि हम वर्ग करते हैं तो 4 या 4 से बड़ा, 4 के बराबर आ जाए, लेकिन इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो वही प्रश्न में दिया गया था, x का मान कितने, 4 के बराबर है और 4 से छोटा भी है, 4 से छोटा है लेकिन 4 के बराबर चाहिए हमारे लिए। तो हमें क्या आया है, धन 1 0 और धन 2
तो जी हमारा एक सेटअप बन गया है। कैसा सेटअप, इसको हमें अच्छे रूप से अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। -1 0 +1 और यहाँ पर -2 भी था, -2 और +2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। जो हमारे अवयव थे एक्स के मान आ गए हैं जी। क्या है पूरे, जो पूरे क्या है, एक्स के मान हैं। एक्स के विभिन्न मान है। क्या है, विभिन्न मान। एक्स का मान -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 हो तो -2 हो सकता है, +2 हो सकता है। लेकिन याद होना चाहिए एक शर्त, जो कंडीशन दी थी, लेस देन इक्वल, यानी लेस देन भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, यानी छोटा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बराबर हो। तो छोटे भी छोटे में देखो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। तो 4 से 4 के इक्वल या 4 से छोटा है कि नहीं है, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा तो आया कि नहीं। हमें क्या चाहिए, छोटा भी होना चाहिए एक्स का मान और इक्वल भी होना चाहिए। तो 1 का -1 का वर्ग करने पर हमें 1 आता है, वो भी 4 से छोटा है या इक्वल नहीं है। 0 का 0 ही रहता है, ठीक है ना, वो भी छोटा होता है 4 से। 1 का वर्ग 1 ही होता है, -2 का वर्ग 4 होता है। हमने बोला 4 के इक्वल, तो 4 आ गया, इसका भी करो 4 आ गया, ठीक है ना। तो पहले दूसरे हमारा आंसर हो गया है। अब हम करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 बहुत आसान प्रश्न है। बहुत आसान प्रश्न कैसा दिया गया है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। प्रश्न लिख लें पहले हम। डी सेट दिया गया है, एक्स जेड लोयल शब्द है का एक अक्षर है, ठीक है ना। तो अब हम इसको भी करते हैं। बोल रहा है शब्द का अक्षर है। तो मित्रों इस प्रकार के प्रश्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मैंने बताया है कि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम किसी भी संख्याओं समुच्चय को लिखते हैं तो एक बात याद होनी चाहिए, कोई भी पद बार बार नहीं आना चाहिए। तो हमें इसको लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म सूचीबद्ध रूप, ठीक है ना, सूचीबद्ध रूप है, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म यानी सूचीबद्ध रूप है। तो लिखते हैं सूचीबद्ध है, इसको लिखना है। डी सेट एक्स की जगह देखो एल, याद होना चाहिए कोई भी इंग्लिश का वर्ड दोबारा ना आए, ठीक है ना, एक ही बार आना चाहिए। एल ओ वाई और ए। लॉयल का जो शब्द है, जो हमारे एक समुच्चय निर्माण रूप दिया गया था, लोयल शब्द का एक अक्षर हमने बनाया है, एक इसका रोस्टर फॉर्म में हमें लिखा है, तो इसका रोस्टर फॉर्म में हमने क्या बनाया, लोया बनाया, ठीक है ना, लोया। यही हमारा आंसर होगा, लोयल का लोया। तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है ना, तो ये आंसर। बाकी 2 प्रश्नों को दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।